एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। नरेंद्र मोदी पर ऐसे भड़के पवन खेड़ा कि खड़ा कर दिया बखेड़ा। पवन खेड़ा ने मोदी को बताया बौना। उन्होंने कहा कि मोदी बौना था, बौना है और बौना ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंसार आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। दरअसल पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए पूरी मीडिया, मंत्री, प्रवक्ता लगे रहते हैं। जब भी देश पर कोई संकट आता है वो नए नए परपंच रचकर इसे विपक्ष की साजिश बता देते हैं और मीडिया उसी विपक्ष पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है ताकि साहिब की छवि को चमकती रहे। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई ऑक्सीजन के लिए तो कोई बेड के लिए तो कोई दवाइयों के लिए तड़प रहा है। कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक का बुरा हाल है। गंगा नदी के किनारे हजारों लाशें तैर रही है जो चीख चीख कर ये कह रही है कि इन्हें कोरोना ने नहीं मारा बल्कि इस सरकार की लापरवाही ने मारा है। इस सत्ता की भूख ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। गंगा के किनारे ये तैरती लाशें आपस में बातें कर रही होंगी कि अगर हम 15 लाख और अच्छे दिनों के झांसे में नहीं आए होते तो कम से कम आज जिंदा होते, सांस ले रहे होते, लोगों के बीच होते। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप कामयाब नहीं होंगे मोदी जी। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आपका असली रूप, आपका असली चेहरा सबके सामने वापस से स्पष्ट तौर पे सबको, पूरे देश को दिख रहा है, माफ कीजिएगा पूरे विश्व को दिख रहा है। ऐसे कोई कद्दावर नहीं होता मोदी जी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे कोई कद्दावर आज तक नहीं हुआ। जरा सोचिए इस सरकार की असंवेदनशीलता को, कैसी बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आए हैं ये लोग। इन लोगों को ये कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं होगी कि ये लोग मोदी विरोधी थे। ये खुद ही मर गए हैं ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी की बनी बनाई छवि को मिट्टी में मिला सके। इन लोगों को आपके परिवार के मरते लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो बस सत्ता के भूखे हैं, चाहे उसके लिए अब हजारों क्या लाखों लोगों की लाशों को, चिताओं को रौंदना हो, उन पर चलना हो, ये चलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की, अब आंकड़े छिपाने में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा और दूसरे नदियों के किनारे आई तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से यह संक्रमण गांवों में फैल रहा है। और इन सब मामले में मीडिया का नीचतापन भी आप कभी मत भूलिएगा। जिनकी जिम्मेदारी सत्ता से सवाल करने की है, कैसे वो आज मोदी भक्ति में लगे हुए हैं। अगर उनके पास थोड़ी भी इंसानियत होती, मरते लोगों के परिवारों का दुख होता, तो आज वो सवाल सत्ता से कर रहे होते, सत्ता की नींद उड़ा बैठे होते। पर क्या कीजिएगा, ये लोग खुद इंतजार कर रहे हैं कि ये सिस्टम इन्हें ले ले, जैसे रोहित सरदाना को इस सिस्टम ने ले लिया। पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। शुक्रिया।